ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाया जाएगा, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। कांग्रेस लगातार यही सवाल उठा रही है कि आखिर सीज फायर में भी ट्रंप ऐलान करते हैं और लगातार हमको 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं और अब बढ़ाने की बात कह दी है। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी हैं। मैम, ये जो लगातार आप लोग सवाल उठाते हैं, आप खुद सवाल उठा रही थी कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही थी, अब तो कह दिया है ट्रंप साहब। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने आज सुबह आप लोगों को सदन में आगाह किया था। जब वो निकल रहे थे, मुझे याद है कि आप लोग वहाँ पे खड़े थे, आप लोगों ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा आप ट्रेड डील देखिएगा कैसी होगी। वो नरेंद्र मोदी जी को दबाव में लेना चाहते हैं और वही हो गया दुर्भाग्यवश। मोदी मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाया है, साथ साथ पेनल्टी भी लगाई है, क्योंकि हम रूस से तेल और आर्म्स खरीदते हैं। इससे बुरा हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए और क्या हो सकता है। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे प्रोडक्शन पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर और हमारे जॉब्स पर पड़ेगा। बड़े तौर पर इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। हम मान लीजिए फार्मा की दवाइयाँ बनाते हैं, वो हम अमेरिका भेजते हैं। अब उस पर 25% टैरिफ लगेगा, वो दवाइयाँ महंगी होंगी, उसकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो हिंदुस्तान में वो कंपनी कम बनाएगी। जितना कम प्रोडक्शन होगा उतने कम लोग चाहिए होंगे, तो लोगों को बड़े तौर पे छटनी की जाएगी। इसका पूरा प्रभाव बड़े सारे सेक्टर्स पे होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, यार्न, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज सवाल इस बात का कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर क्या रही थी। आपको क्या पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। असलियत ये है कि आप बिना बताए, बिना उनसे इन्वाइट लिए हुए आप पहुंच गए लप्पो झप्पो करने। आपने वहाँ पर नैनीज़ के साथ, उनके एलॉन मस्क के नैनीज़ के साथ भी बैठकर मुलाकात कर ली। आप ट्रंप से भी मिले जबकि आपको इनवाइट नहीं था। उसने काफ़ी आपको अपमान किया और मुझे इसका खेद है। आपने नमस्ते ट्रंप किया, हाउडी मोदी किया, आपने अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ। आपके कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ के कॉमर्स सचिव से मिल रहे थे, थम्स अप दिखा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब थम्स डाउन कौन दिखाएगा। इसका पूरा सबूत इस बात का है कि जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से विफल है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी बोलने के बाद 30वीं बार बोल दिया मैंने सीज फायर कराया है। मोदी जी नाम नहीं ले पाए डोनाल्ड ट्रंप का, जबकि राहुल जी ने उनको चुनौती दी थी कि इंदिरा जी की आधी भी हिम्मत हो तो दे दीजिए। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब विदेश नीति का यूज हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि न रखकर, हमारे लिए दोस्त देश ना ढूंढकर, एक व्यक्ति की छवि चमकाने में, उनके पीआर, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने में किया जाता है, तो उसका नतीजा सबके सामने है। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का खैरख्वाह कौन है, क्या मोदी जी को इसका इल्म भी है। और मोदी जी कितना डरते हैं ट्रंप से, वो सीधा आपको समझ में आ रहा है। मोदी जी राज्यसभा से भाग गए, राज्यसभा में वक्तव्य देने नहीं आए। क्यों नहीं आए। आप तो कल बहुत बढ़ चढ़ के लोकसभा में बोल रहे थे, 1 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया। एक बार चीन का नाम नहीं लिया, एक बार आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, अब आप यहां से भाग गए। तो दिक्कत की बात यह है कि राष्ट्रहित और विदेश नीति जो है वो एक साथ चलनी चाहिए। यहां पर विदेश नीति छवि चमकाने के लिए की जा रही है, उसका परिणाम और उसका नतीजा देश भुगत रहा है। सदन में अमित शाह जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, और सारे कांग्रेस के सांसद बाहर चले गए। अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बनना जरूर चाहते होंगे कि मोदी जी हटे और वो बने। 75 के भी होने वाले मोदी जी। अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 मासूमों की जान गई, 16 लोग हमारे पुंछ में शहीद हुए। जिम्मेदारी, जवाबदेही किसी की। अमित शाह की बात कोई क्यों सुने। अमित शाह तो विफल गृह मंत्री हैं। अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली के दंगे हुए, मणिपुर जल रहा है और वहां पर इतना बड़ा पहलगाम का हादसा हो गया। जवाबदेही किसकी है। अमित शाह की जवाबदेही है या प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही है। अगर ये बात थी तो आपको लोकसभा में नहीं बोलना चाहिए। लोकसभा में आप बढ़ चढ़ के भाषण दे रहे थे, यहां आते ही आपको याद आ गया कि नहीं हमें घंटे गिनने। आप डरते हैं, आप घबराते हैं, और इस देश की कायर सरकार और कायर प्रधानमंत्री का जो कीमत है वो इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के स्वाभिमान को चुकानी पड़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।